तम आज हम आपको चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम, ये पाठ का नाम है, इसका अध्ययन कराएंगे। हास्य बाल कवि, हास्य कहते हैं हंसाने की जो जो कवि होते हैं, हास्य कवि जो होते हैं वो कैसे हैं, बाल यानी छोटे, उनका एक सम्मेलन हो रहा है। यानी कि बाल छोटे छोटे कवियों का सम्मेलन हो रहा है। वो भी क्या सम्मेलन हो रहा है, हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है। ये आज आप इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इसमें ज़्यादातर अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय है ना, जो आपको पहले पढ़ाए थे ना व्याकरण में, अव्यय क्या होते हैं, वही इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ है। आप देखिए ध्यान से, ये एक नाटक रूप में चलता है। यहाँ पर विविध वेशभूषा धारण चत्वार बाल कवय मंचस्य ऊपरी उपविष्टा। विविध माने होता है अनेक प्रकार के, वेशभूषा धारण, विविध माने क्या आता है, अनेक। देखिए मैं लिख रहा हूँ अनेक, यानी कि अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के क्या है, अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण, वेशभूषा धारण करके आए हैं अलग अलग तरह के। चत्वार माने होता है चार, चार हैं। अच्छा, अगला है बाल कवय, यानी छोटे छोटे बच्चे, बच्चे चार बच्चे अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण करके मंचस्य, मंच के ऊपर माने ऊपर, उपविष्टा माने होते हैं बैठे हैं। उपविष्टा माने क्या होता है, बैठना, तो बैठे, संति माने हैं, बैठे हैं। अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण करके चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, वो आप देख भी रहे हैं, देखिए ये सामने आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, चार बाल कवि हैं ये देखिए ध्यान से। आधा मन होता है नीचे, श्रोता है सुनने वाले, श्रोता किसे कहते हैं, श्रोता मीन्स होता है सुनने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले को क्या कहते हैं हम, श्रोता, सुनने वाले। तो श्रोता कहाँ बैठे हैं, आधा माने होता है नीचे, ये आप देख रहे होंगे, ये नीचे, ये श्रोता बैठे। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए। उत्सुका माने उत्सुक, संति माने हैं, च माने और, कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कहते हैं कि मतलब जो है शोर कर रहे हैं। कोलाहल माने क्या होता है, शोर, शोर कर रहे हैं, यानी कि सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे, सबसे पहले मंच संचालक, जो मंच पर होते हैं, संचालन करते हैं, घोषणा करते हैं, संचालक कहते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, अलम माने होता है बस, कोलाहलेन, बस बस हल्ला मत करो, कहते हैं ना, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अलम कोलाहलेन, मतलब यानी कि शांत हो जाओ। अद्य परम हर्षस्य अवसर, अद्य माने होता है आज, आद्य माने आज, परम माने होता है महत्वपूर्ण, हर्षस्य बड़ा परम हर्ष की बात है, हर्षस्य माने खुशी की बात, अवसर है। यत माने जो, यत माने क्या होता है, जो, अस्मिन इस, कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, काव्य को मारने वाले, काव्य को हरण करने वाले, यानी कि जो काव्य से तो रस कवि होते हैं, तो काव्य हंतार, काव्य का हरण करने वाले, कालप्रयास काश्य, और समय को व्यतीत करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, यानी कि हास्य कवि हैं और धुरंधरा, धुरंधर हैं, हास्यों में भी जो बड़े धुरंधर कवि हैं, समागता यहाँ आए हुए संतिवाने हैं। ये इनका करतल ध्वना होता है, तालियां बजा करके, करतल ध्वना माने तालियां, तालियां बजा करके इनका वयम इत्येषां स्वागतम कुर्मः, इन सब का स्वागतम कुर्मः, स्वागत कीजिए, इन्हीं का ताली बजा करके हम सब स्वागत करें। वयम माने हम सब, इत्येषां स्वागतम कुर्मः, इनका स्वागत करें। तो गजाधर, सबसे पहले जो है गजाधर, एक जो कवि का नाम है, वो कहते हैं, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिकों को मेरो नमस्कार। प्रथमम तावत अहम आधुनिक वेद्यम, सबसे पहले मैं, माने मैं, आधुनिक माने होता है आधुनिक, जो अभी हमारे समय चल रहा है, इस समय के जो वैद्य, एक तो पहले पुराने वैद्य हुआ करते थे, अब ये डॉक्टर हैं, उन्हीं को आज वैद्य कह रहे हैं। तो आज के जो समय के जो डॉक्टर हैं, उनके विषय में मैं काव्य सुनाता हूँ। अब आगे देखिए, आगे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ।
दूसरी लाइन जो है अब आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या है, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रव्याम्य, अपने उद्देश्य का जो कार्य है उसको सुनिए। अब ये कह रहा है क्या करके, वैद्यराज्य नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। सबसे पहले जो गजाधर होते हैं वो अपने काव्य को सुनाते हैं। उन्होंने बाकायदा इस काव्य को उच्च स्वर से सुनाया। ऐसे सुन के सर्वे उच्च हसंती, इसको सभी जोर से हंसते हैं सुन करके। इसका अर्थ क्या होता है, हे वैद्यराज यानी हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है, यमराज सहोदर, जो यमराज, यमराज के सहोदर माने होता है छोटे भाई, सहोदर माने क्या होता है, छोटा भाई। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर छोटा भाई, तो यानी कि वैद्यराज तुमको नमस्कार है जो आप यमराज के छोटे भाई हो। किस प्रकार से अब वो बता रहे हैं कि यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यम तो हरति प्राणान प्राण को हरण करते हैं, और वैद्य प्राण धनानि च, और वैद्य जो डॉक्टर जो होते हैं वो धन को और प्राणान प्राणों को, प्राणों को और धनों को और धन को, यानी कि आप तो उनके छोटे भाई हो, आप तो प्राण को भी हरण करते हो धन को भी हरण करते हो। आपने देखा होगा कि आजकल के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा भी ऐंठते हैं और मर जाए तो मर जाने दो, यानी कि प्राण भी हरण कर लेते हैं। यमराज का काम तो केवल इतना ही है कि वो मार देते हैं, लेकिन डॉक्टर, आजकल के डॉक्टर कैसे होते हैं, जो प्राणों को धन को भी हरण करते हैं। ऐसे जैसे कहा तो सर्वे उच्च हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। फिर दूसरे काव्य जो होते हैं हास्य कवि कालांतक, कालांतक दूसरे कवि का नाम है, वो सुनाते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वतम परंतु न ते माद्रसा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यास्तु डॉक्टर तो हैं सर्वंतु परंतु न ते माद्रसा, न ते बेसव इस प्रकार कुशल जनसंख्या का निवारण नहीं कर सकते। ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए। ममापि मम अपि, मम माने होता है मेरा, मेरा अपि माने भी, मेरा भी काव्य सुनिए। इदम श्रवन्तु भवन्तः, आप इस समय सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अब दूसरे काव्य ने यह सुनाया तो सर्वे पुनः हसंती, सभी ने दोबारा हंसना प्रारंभ कर दिया। इसका अर्थ क्या है देखेंगे अर्थ की दृष्टि से। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां चिता को जलते हुए, दृष्टवा ने देख कर, दृष्टवा ने क्या होता है, देख कर, चिता को जलतियों को देख करके वैद्यो विस्मयम आगतः, वैद्य विस्मय माने आश्चर्य से, आश्चर्य, विस्मय होना आश्चर्य में हो जाना, यानी कि डॉक्टर ने चिता को जलते हुए देख करके बड़ा आश्चर्य आगत है, आश्चर्य हुआ। ना हम माने न अहम, ना हम का विच्छेद करेंगे तो न क्या हो जाएगा, न प्लस अहम, न प्लस अहम, ना न अहम मैं नहीं, गतो न गया, न मैं भ्राता न मेरे भाई गए, कस्य इदम, कस्य माने था किसका, इदम माने यह, हस्तलागम हाथ की सफाई है, ये किसके हाथ की सफाई है, ना तो मेरे भाई गए और ना मैं गया। सर्वे प्रसंति, सभी द्वारा से जाते हैं। अब तीसरे जो कवि आते हैं वो क्या कहते हैं, तीसरे कवि का नाम है तुंदिलः। क्या है, तुंदिलः। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्य, तुंदस्य तोंद के ऊपरी हस्तम हाथ फेरते हुए, तुंदलो हम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मेरा भी, इदम माने यह, काव्य सुनिए, इदम काव्यम, इदम काव्यम श्रूयताम, इस काव्य को सुनिए, जीवने धारित्याम च, और जीवन में धारण कीजिए। उन्होंने सुनाया, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम द्रुलम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इन्होंने काव्य को सुनाया कि परान्नम प्राप्य, पर अन्नम, पर कहते हैं दूसरे को, अन्न को, प्राप्य प्राप्त हो जाए, दूसरे का अन्न अनाज यदि प्राप्त हो जाए तो हे दुर्बुद्धि, माम शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया करनी चाहिए। परान्नम दुर्लभे लोके, दूसरे का अनाज तो जो है बड़ा दुर्लभ शरीर में मिलता है, दुर्लभ लोग के संसार में,
दूसरे का अनाय तो पर दुर्लभ मिलता है। लोके शरीराणी पुनः पुनः, संसार में शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं, लेकिन दूसरे का अनाज कभी कभी प्राप्त होता है। तो दुर्बुद्धे दुर्लभ, ये दुर्लभ होता है। सर्वे पुनः अट्ठास कुर्वन्ति, सभी द्वारा अट्ठासम, बड़े जोर से हंसते हैं, अट्ठास करते हुए हंसते हैं। अब अगले आते हैं काव्य चारवाक। चार माम माम हाँ हाँ हाँ, आम माने होता है हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एवं, शरीर के पोषण के लिए हमेशा उचित है यह। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, ऋणम माने होता है कर्ज, ऋण माने क्या होता है कर्ज, कर्ज ले लो, कृत्वापि कर के भी, ऋण कर कर्ज करके भी, पौष्टिकम पदार्थम यानी कि पौष्टिक पदार्थ ही लेना चाहिए, एवं भोक्तव्यम भोग करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, धन नहीं है, तदा तब ऋण कृत्वा कर्ज करके भी पौष्टिक बढ़िया बढ़िया खाना भोजन करना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, वैसे चारवाक कवि ने कहा है। अब देखो, अब ये कवि चारवाक कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। यावत् जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब इन्होंने कहा था यावत् जीवेत, जब तक, यावत् माने होता है जब तक, जब तक, दे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ जब तक, इसका अर्थ है यावत् जीवेत माने जब तक जियो, सुखम जीवे सुख से जियो, प्रसन्नता से जियो, सुखम जीवे सुख से जीना चाहिए, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा कर्ज करके, ऋणम माने आपको बताया था मैंने कर्ज होता है, कर्ज कृत्व माने करके, यदि पैसा नहीं आपके पास में तो कर्ज कर लो। घृतम पिबेत, कर्ज करके घी पियो, दुखी मत हो। यदि पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर घी पीना चाहिए, ऐसा ऐसा कहा। उसके बाद में श्रोतारों ने कहा तर्री ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तर्री माने तो, अब श्रोता ने सुन के कहा तो ऋण से कर्ज का प्रत्यर्पणम लौटाएंगे कैसे, कथम माने कैसे। यदि हमने ऋण लेकर के घी पी लिया, सुख ले लिया, तो उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। तो चारवाक कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, मम अवशिष्टम काव्यम मेरा बचा हुआ जो काव्य है उसको सुनिए। घृतम पीत्वा घी पी करके, श्रवम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यम प्रेत जन, उस कर्ज को लौटा देना चाहिए। घी पी करके परिश्रम करो, परिश्रम करके कर्ज को लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक कोपी आशुक्ताम रचयत्यम हास्यपूर्वकम श्रावति, एक बालक भी हास्य कविता सुनाता है। ये पाठ यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद।